नमस्कार। आज हम बात करेंगे बातचीत में सही शब्दों की ताकत के बारे में। कैसे बस चंद लफ्जों से नतीजों में बड़ा फर्क पड़ सकता है। ये सच में कला है ना? हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी कला के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर गौर करेंगे। हमारी बातचीत फिल एम जोन्स की किताब एग्जैक्टली व्हाट टू से पर आधारित है। इसमें कुछ ऐसे आप कह सकते हैं जादुई जुमलों का जिक्र है जो सीधे हमारे अवचेतन मन पर असर करते हैं। अच्छा, जादुई जुमले। तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये बातें क्यों और कैसे काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला जो है, मुझे यकीन नहीं है कि ये आपके लिए है। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है। ये कैसे काम करता है? मतलब इनकार का डर कैसे हटाता है ये? देखिए, ये एक बहुत ही चालाकी भरी तकनीक है। जब आप कहते हैं मुझे यकीन नहीं है कि ये आपके लिए है, तो सामने वाले को फौरन ये महसूस होता है कि भाई उस पर कोई दबाव नहीं है। हाँ, कोई प्रेशर नहीं। बिल्कुल। तो उनकी जो एक स्वाभाविक हिचकिचाहट होती है ना, वो कम हो जाती है और वो ज्यादा खुले दिमाग से आपकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। और फिर जो लेकिन शब्द आता है, वो लेकिन पहले वाली अनिश्चितता को जैसे काट देता है और उनका ध्यान असल मुद्दे पर खींच लाता है। अच्छा, यानी पहले दबाव हटाओ फिर ध्यान खींचो। सही। जैसे अगर किसी को कोई नया आइडिया बताना हो तो शायद ऐसे शुरू करने से वो बिना बचाव की मुद्रा में आए सुन लेगा। हाँ, मुमकिन है। ठीक है। अब एक और है जो भावनाओं से जुड़ा है। आप कैसा महसूस करेंगे अगर? ये भविष्य की कल्पना कराने वाला सवाल ये इतना असरदार क्यों होता है? इसकी सीधी सी वजह यह है कि देखिए, ज्यादातर बड़े फैसले हम पहले भावनात्मक स्तर पर लेते हैं, तर्क तो हम बाद में बिठाते हैं, है ना? हाँ, बात तो सही है। तो ये सवाल लोगों को सीधे उस भविष्य की स्थिति में ले जाता है और उनसे पूछता है कि वो महसूस कैसा करेंगे। जैसा किताब में भी बताया गया है, लोग या तो किसी नुकसान से बचने के लिए काम करते हैं या फिर कोई फायदा पाने के लिए। अच्छा। तो ये सवाल उन्हें उस भविष्य से जुड़ी अच्छी या बुरी जो भी भावनाएं हैं उन्हें महसूस करने में मदद करता है और इससे उन्हें एक कदम उठाने का एक मजबूत भावनात्मक कारण मिल जाता है। यानी सीधे इमोशंस पे हिट करना। ठीक है, तो भावनाओं की बात हुई, लेकिन कई बार तो लोग बस वही करते जो दूसरे कर रहे होते हैं, है ना? यहीं पर वो तीसरा वाला आता है, ज्यादातर लोग। इसके पीछे क्या है? ऐसा लगता है जैसे हम सब भेड़ चाल में ही ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान में सोशल प्रूफ या सामाजिक प्रमाण कहते हैं। जब हम सुनते हैं कि ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं या ये चुनते हैं, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि शायद यही सही तरीका है, यही सुरक्षित है। हाँ। जैसा किताब बताती है, ये वाक्यांश लोगों की हिचकिचाहट को कम करता है और उन्हें एक दिशा दिखाता है, बिना सीधे तौर पर ये कहे कि तुम ये करो। जैसे कोई उदाहरण? हाँ। जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त को रेस्टोरेंट चुनने में मदद कर रहे हो और आप कहें, यार यहाँ ज्यादातर लोग ना वो वाला पास्ता ऑर्डर करते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि वो भी कहे, चलो वही ट्राई करते हैं। हाँ, ये तो होता है, रोजमर्रा में देखते हैं हम। अच्छा, तो ये तो हुए नरमी से प्रभावित करने के तरीके। पर तब क्या जब कोई टाल रहा हो, मतलब कोई कहे मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, यहाँ पर वो चौथा वाला काम आता है, सिर्फ जिज्ञासावश। ये कैसे मदद करता है? हाँ, ये भी बड़ा कारगर है। देखिए, सिर्फ जिज्ञासावश कहने से ना आप बिना रोक टोक या हमलावर लगे सीधे मुद्दे की तह तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, कैसे? आप पूछ सकते हैं, सिर्फ जिज्ञासावश पूछ रहा हूं, आप खास तौर पर किस चीज के बारे में सोचना चाहते हैं? जैसा सोर्स में बताया गया है, ये सामने वाले को अपनी असली चिंता या जो भी रुकावट है उसे बताने के लिए मतलब प्रोत्साहित करता है। हाँ। इससे बातचीत में ज्यादा पारदर्शिता आती है और आप फिर असल मुद्दे को सुलझाने पर ध्यान दे सकते हैं। कमाल है। मतलब ये छोटे छोटे बदलाव सच में पूरी बातचीत का रुख बदल सकते हैं। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि हम कौन से शब्द चुनते हैं ये कितना कितना जरूरी है। सही वक्त पर सही शब्द इस्तेमाल करना सीखना वाकई बहुत फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। चाहे दफ्तर हो या घर, ये हर जगह काम आ सकता है। हाँ। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये किताब में भी उठाया गया है कि क्या हमेशा सबसे असरदार तरीका यही होता है कि हम हर चीज को पूरी बारीकी से तकनीकी डिटेल्स के साथ समझाएं, या कभी-कभी सिर्फ पूरे भरोसे से ये कह देना ही काफी होता है कि भाई ये चीज बढ़िया काम करती है। ये सोचने वाली बात है, कब डिटेल में जाना है और कब सिर्फ भरोसा दिलाना काफी है। बहुत दिलचस्प। हाँ, इस पर गौर किया जा सकता है।